तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 161 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि किले की ऊंची दीवार पर जैसे ही वो काले कपड़े पहने नौजवान अचानक प्रकट हुआ, पूरा का पूरा मैदान कुछ पल के लिए जैसे थम ही गया। शाओयान, थर्ड ब्रदर, अलायंस चीफ, इन तमाम नामों की गूंज एक साथ गूंज उठी और फिर एकदम से मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो। खुशी से पागल चीखें हर तरफ गूंजने लगी। सालों बाद लौटा था वो चेहरा, भले ही पहले से ज्यादा मैच्योर दिख रहा था, लेकिन वो पहचान, वो तेज नजरें, हर किसी ने फौरन उसे पहचान लिया। शाओयान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, बस वो बोलने ही वाला था कि उसकी भवेन एकदम से हल्की सी उठी। डेंजर की बू आई थी। अगले ही पल उसके पीछे गोस्ट लाइक फैशन में एक शख्स प्रकट हुआ। हवा को चीरती हुई एक तेज फार्म विंड सीधी शाओयान की पीठ पर वार करने वाली थी। भीड़ में मौजूद लोग एकदम से हिल गए और कई लोग तुरंत चिल्ला उठे, बी केयरफुल। लेकिन उसके पहले ही एक भयंकर धमाके की आवाज हुई। सब दंग रह गए। वो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का एलीट डोजुन जो स्नीक अटैक करने आया था, अचानक हवा में उल्टा उठ गया। खून उसके मुंह से निकल पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, हैरानी। वो ये तक नहीं देख सका कि शाओयान ने हमला कब किया। शाओयान ने तो पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। बिना पलटे ही उसने एक एलीट डोजुन को लहूलुहान कर वापस उड़ा दिया। उसने ऊपर देखा, यान अलायंस पर दुश्मन भारी पड़ रहा था। उसने बस हाथ हिलाया, बिगिन द ऑफेंसिव। जैसे ही उसने हाथ उठाया, आसमान में मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। एनर्जी की लहरें हवा में गूंज उठी और फिर हवा में एक के बाद एक डजन्स ऑफ सिलुएट्स दिखाई दी। ये सभी लोग हवा पर चलते हुए आसमान से नीचे गिरते फॉलिंग स्टार जैसे लग रहे थे और चंद पलों में वो सभी दीवारों के ऊपर खड़े हो चुके थे। एलीट डोजन्स, प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और यान अलायंस, दोनों के लोग हैरानी से सन रह गए। ये कोई आम सेना नहीं थी, ये कम से कम 30 एलीट जुन्स थे। एक ऐसा फ्राइटनिंग लाइनअप जो पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को अकेले काफी था डोमिनेट करने के लिए। शाओडिंग, हाइबोडोंग और बाकी सब लोग ऊपर आसमान में खड़े इन लोगों को देखकर अवाक थे। ये बस कुछ सालों में शाओयान किस लेवल तक पहुंच चुका। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, लेकिन साथ ही एक रिलीफ की भावना भी आने लगी थी। अब प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की ताकत भी कमजोर लगने लगी थी। हु ब्रदर्स में से सबसे बड़े ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो सब लोग हमला करो। और फिर वो सीधे प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की तरफ हवा में दौड़ पड़ा। पीछे के सभी एलीट वॉरियर्स भी जोर से हंसे और हवा में कूद पड़े। उनकी डोची की शक्तियां मानो पूरे किले को हिला रही थी। शाओयान बस शांत खड़ा रहा। उसकी निगाह अब उस छोटी लड़की पर थी जो उसकी बाहों में थी। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे बस देखे जा रही थी। शाओयान ने धीमे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बिना डरे लेकिन बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, शाओ शाओ। भले ही वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसके खून में बहता हुआ रिश्ता उसे साफ महसूस हो रहा था। शाओयान ने हंसते हुए उसकी नन्ही सी नाक को छुआ और पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? शाओ शाओ कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आर यू फादर? ये तीन शब्द शाओयान के दिल को भीतर से हिला कर रख देते हैं। एक अजीब सी भावनाओं की बार उसके सीने में उमड़ने लगी और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही गर्म मुस्कान खिल गई। गुड गर्ल। उसी वक्त पीछे से एक जोरदार आवाज आई। शाओयान ने मुड़कर देखा। एक आदमी अपनी व्हील चेयर तेजी से चलाकर उसकी तरफ आ रहा था। बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आप दोनों कैसे हैं? शाओली, जो हमेशा से सख्त और ठंडा स्वभाव का था, आज उसकी आंखों में भी चमक थी। उसने शाओयान को जोर से गले लगाया। तू ठीक तो है ना? शाओयान ने सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है। भाईचारा कभी नहीं बदला। और भाई, तू अभी देर से आया है, मगर अभी भी वक्त है। हाँ, अलायंस चीफ, तूने सच में हाथ छाड़ कर ही अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आइस एम्परर, हाइबोडोंग फामा और पिल्किंग गुहे सब पुराने साथी वहाँ आ चुके थे। उसी वक्त एक लाल रंग का शैडो दौड़ती हुई शाओयान के पास आई। शाह, उसने शाओ को सीने से लगा लिया और घबराई आंखों से उसकी पूरी हालत जांची। काइलिन, जो टाइट फिटेड रेड आर्मर में भी उतनी खूबसूरत, उतनी ही दिलक्ष लग रही थी। शाओयान के चेहरे पर नरमी सी छा गई। उसके नाम में जो अपनापन था वो सुनकर काइलिन का शरीर एकदम से थम गया। मुझे लगा था तुम लौटोगे नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा भी था, शिकायत भी, क्योंकि सालों से वो अकेली ही सब कुछ संभाल रही थी। शाओ शाओ को पालना, लायंस को खड़ा रखना, ये सारे बोझ उसने अकेले उठाए थे। थर्ड ब्रदर, सिस्टर इन लॉ ने बहुत कुछ झेला है इन सालों में। अगर तूने उन्हें कभी दुख दिया तो सबसे पहले मैं और बिग ब्रदर तेरे खिलाफ होंगे। शाओली ने धीमे से कहा, सच है, हमें काइलिन का धन्यवाद करना होगा। हाइबोडोंग और बाकी लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। शाओयान चुप रहा। वो उसकी झुकी हुई आंखें और भींचे होंठ देख रहा था। फिर वो धीरे से आगे बढ़ा, उसका नाजुक कमर अपनी बाहों में लिया और धीमे से कहा, सॉरी, बहुत मुश्किलें झेली तुमने। काइलिन जैसे ही उसकी बाहों में आई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने होंठ भींचे और फिर भी बोली, मत सोचना कि मैं माफ कर दूंगी। वो शाओयान से दूर हट गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो चुका था, लेकिन वो अब भी मजबूत बनी रही। शाओयान ने हंसते हुए कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसने शाओ के गाल को हल्के से छुआ। गुड डॉटर, तुम अपनी माँ के साथ रहना। शाओ शाओ की मासूम आवाज हवा में गूंज गई। काइलिन ने चिंता के साथ कहा, बी केयरफुल, दूसरी तरफ बहुत सारे एलीट डोजुन्स हैं। शाओयान ने सिर्फ मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे हवा में कदम रखे। उसकी निगाह अब टिकी थी एक सुनहरे बालों वाले विशाल आदमी पर जो दूर से उसे घूर रहा था। तुम ही शाओयान हो? ये लायंस के अलायंस चीफ? ये था प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का सेक्ट चीफ। उसकी नजर शाओयान पर नहीं बल्कि काइलिन पर थी और उसके दिल में जलन थी। बिना कुछ कहे शाओयान आगे बढ़ता रहा। शीचियान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी बड़ी सी तलवार उठाई और एक भयंकर चीख के साथ हमला किया। 1000 फीट लंबा ब्लेड गर्व बढ़ा पूरी ताकत के साथ। दीवार पर खड़े लोग चिल्लाए, बी केयरफुल, वो 6 स्टार डोजुन है। लेकिन जैसे ही वो सुनहरा ब्लेड शाओयान से टकराया, वो वहीं खड़ा रहा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। शीचियान सन रह गया, इम्पॉसिबल। और फिर शाओयान ने बस अपना हाथ उठाया और हल्के से झटका। आसमान में आग का विशाल हाथ बना और एक ही पल में शीचियान पर गिरा। शीचियान का सारा डोची डिफेंस कागज की तरफ फट गया। खून उगलते हुए उसका शरीर आग की लपटों में बदल गया
गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान यान अलायंस और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के सभी एक्सपर्ट्स सबने ठंडी सांस ली। शाओयान ने बिना कोई भाव बदले अपना सिर उठाया और दूर मौजूद काले कोहरे की तरफ देखा और फिर उसकी आवाज आसमान को चीरती हुई गूंजी, नीम थियानजुन शो योरसेल्फ। जैसे ही उस ठंडी और गूंजती हुई आवाज ने आसमान को चीरते हुए कहा, नीम थियानजुन शो योरसेल्फ, दूर आसमान में फैला हुआ काला धुआं अचानक से हिलने लगा और फिर कुछ ही पलों में वो फट पड़ा। एक नीली सी आकृति हवा में धीरे धीरे चलते हुए सामने आई। कुछ ही चपकते पल में वो आकृति शाओयान से सिर्फ 1000 फीट दूर जाकर रुक गई। वो एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं सोच रहा था ये कौन है, लेकिन निकला तू एक भटका हुआ आवारा कुत्ता। हैरानी है कि इतनी हिम्मत लाकर फिर लौट आया है इस जगह पर। चलो अब तुझे भी पकड़कर बाकी लोगों के साथ ले जाऊंगा। लेकिन शाओयान सिर्फ हल्के से मुस्कुराया, माफ करना लेकिन तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। अगर ये मुकाबला शाओयान और इस थियानजुन के बीच हेवनली टूम में जाने से पहले होता तो शायद शाओयान को मुश्किल जरूर होती, लेकिन अब शाओयान की करंट स्ट्रेंथ उस नीम थियानजुन से किसी भी तरह कम नहीं थी। शाओयान अपने ही लेवल पर कभी किसी से नहीं डरता। नीम थियानजुन ने एक गहरी और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या घमंडी बातें हैं, तुझे लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा लेने से तू बड़ा बन गया है। आज तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। हालांकि उसने अभी अटैक नहीं किया था क्योंकि वो बेवकूफ नहीं था। वो साफ देख चुका था कि शाओयान ने सिर्फ एक ही वार में शीथियान जैसे 6 स्टार डोजुन को जमीन चटवा दी थी, इसलिए वो सतर्क था। और तभी उसके पीछे का काला धुआं अचानक से लहराया और 3 फिगर्स उस धुएं से निकलकर सीधा नीम थियानजुन के साथ हवा में आ खड़ी हुई। तीनों की आंखें ठंडी और बेरहम थी। अरे ये तो वही लड़का है, सुना है कि हमारी हॉल ऑफ सोल्स इसको कई बार पकड़ने में नाकाम रही है। एक ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्यों ना हम सब मिलकर इसे पकड़ ले, अगर इसको पकड़ लिया तो बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। दीवार पर खड़े काइलिन और बाकी लोग चौंक गए क्योंकि उन चारों के शरीर से निकली एनर्जी बहुत खतरनाक थी। शाओयान ने उनकी ओर देखा। वो तीनों काले लबादों में थे और उनमें से हर एक की स्ट्रेंथ 8 स्टार डोजुन के आसपास थी। यानी ये वही 4 लोग थे जिनके बारे में पहले से जानकारी मिली थी। तभी एक जोरदार हंसी हवा में गूंजी। हॉल ऑफ सोल्स वाले हमेशा ऐसी ही हरकतें करते हैं। ये आवाज थी 3 हु एल्डर्स की जो कि याओ लाव ने खुद हायर किए थे। शाओयान के साथ जो टेरिफाइंग लाइनअप आया था उसकी वजह से यान अलायंस अब पूरी तरह से स्टेबलाइज हो चुका था। जो भी दुश्मन दीवार पर पहुंचे थे सब खत्म हो चुके थे। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बाकी लोग भी अब डरे हुए थे और तभी तीनों हु एल्डर्स शाओयान की मदद के लिए पहुंचे। नीम थियानजुन ने उन्हें देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। 3 हु एल्डर्स, तुम बूढ़े अभी तक मरे नहीं, लगता है जिंदगी इतनी लंबी हो गई है कि दिमाग भी खराब हो गया है। एल्डेस्ट हु भाई ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, सबको नहीं डर लगता तुम जैसे सोल हॉल वालों से। फिर उसने कहा, जूनियर पेविलियन चीफ, ये बूढ़ा तुम्हारे लिए छोड़ा, हम 3 बाकी तीनों को संभाल लेंगे, क्या कहते हो? शाओयान ने सिर हिलाया। तो फिर देखते हैं कौन पहले अपने दुश्मन को हराता है। एल्डेस्ट हु हंसते हुए बोला। तीनों हु एल्डर्स ने अपनी एनर्जी छोड़ दी और हवा में बिखरते हुए तीनों ब्लैक रोब्ड एल्डर्स की तरफ दौड़ पड़े। तुम मरने चले आए हो, चलो हम भी तुम्हारी पेशकश स्वीकार करते हैं। उन तीनों ब्लैक रोब्ड एल्डर्स ने भी ठंडी हंसी के साथ कहा और तभी एक जोरदार एनर्जी स्टॉर्म उन दोनों ओर से टकरा गई। तभी इन थियानजुन की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। हमारा मिशन है शाओ क्लैन के हर मेंबर को पकड़ना और सबसे पहले इसे खत्म करना पड़ेगा। उसने अपने दाहिने हाथ पर काले क्रिस्टल की एक परत चढ़ा ली और बस हवा में कदम रखते ही अचानक गायब हो गया। दीवार पर खड़े यान अलायंस के एक्सपर्ट्स चौंक उठे, लेकिन शे बस हल्के से मुस्कुराया। स्पीड अभी भी बहुत कम है। उसने अचानक से बगल की हवा में जोरदार वार किया और तभी एक इल्यूजरी शैडो प्रकट हुआ। दोनों की पाम्स टकराई, एक में था ठंडा अंधकार, दूसरे में भयानक गर्मी। स्पेस खुद डिस्टॉर्ट होने लगा। नीम थियानजुन पीछे की ओर कई कदम उछल गया और तभी उसकी आंखों में गहरा शॉक दिखा। इम्पॉसिबल, 8 स्टार डोजुन, आधे साल पहले तो ये सिर्फ 5th स्टार था। उसकी सांसें रुक गई। दीवार पर खड़े सभी लोग चीख उठे। शाओयान ने सिर्फ एक वार में नीम थियानजुन को पीछे कर दिया। हाइबोडोंग ने धीरे से कहा, ये लड़का जब गया था तब तो 2 वांग ही बना था और अब 8 स्टार डोजुन के पीक पर पहुंच चुका है। शाओयान ने नीम थियानजुन को ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आधे साल में भी तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, पैथेटिक। नीम थियानजुन ने मुहर बनाकर हवा में हजारों एनर्जी पाम्स छोड़ दी, लेकिन शाओयान हवा में ऐसे चला जैसे किसी बगीचे की सैर कर रहा हो। हर पाम को या तो अवॉइड किया या फिर रिस्ट के एक ही फ्लिक में फोड़ दिया। सभी देखते रह गए और फिर शाओयान की हथेली से निकली पर्पल ब्राउन फ्लेम ने एक विशाल पाम को तोड़ दिया। वो थम गया। नीम थियानजुन की ओर देखा जो अब फीका पड़ चुका था। ये लड़ाई तो पहले से ही खत्म थी। नीम थियानजुन के होठ कांप उठे। मैं इसे नहीं हरा सकता, ये तो 8 जून के पीक पहुंच चुका है। उसने अचानक से पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी शाओयान की आवाज हवा में गूंजी, अब जब आ ही गए हो तो लौटने की जरूरत नहीं। वो हवा में गायब हुआ और सीधा नीम थियानजुन के पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक ब्लैक लाइट की क्लस्टर थी जिसमें डेथ ऑरा भरपूर थी। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। नीम थियानजुन के शरीर से पसीना निकलने लगा। एक ठंडी चीख उसके मुंह में से निकली, 4th ब्रदर सेव मी। जैसे ही नीम थियानजुन की वो चीख गूंजी, शाओयान एक पल के लिए चौंक गया। उसकी नजर जमीन की ओर गई जो ताजे खून से लाल हो चुकी थी। साफ था हॉल ऑफ सोल्स ने कोई और भी ज्यादा खतरनाक एक्सपर्ट छिपा रखा था जो अब तक सामने नहीं आया था। लेकिन शाओयान की नजरें ठंडी थी। चाहे कोई भी मदद करने आए, पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा। एक पल में ही उसकी आंखों में एक ब्लड थर्स्टी ग्लो उभरी और फिर उसने अपना हाथ आगे धकेल दिया। डार्क ब्लैक लाइट सर्कल की स्प्रेडिंग स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। नीम थियानजुन के चेहरे पर डर पिघल कर बाहर आ गया। उसने अपनी पूरी दोची उगली और पीछे पलटकर हमला किया, लेकिन ब्लैक लाइट की गति में कोई भी कमी नहीं आई। हर कोशिश बेकार जा रही थी। 4th ब्रदर। उसकी दूसरी चीख के साथ ही जमीन बुरी तरह हिल उठी। सबकी आंखों के सामने धरती कई हजार फीट लंबी दरार में टूट गई। एक गहरी अबिस उभर आई और उसके भीतर से एक घिनौनी खून से सनी बदबू और चीखें हवा में घुल गई। शाओयान भी ऊपर से ये देखकर हैरान रह गया।
तो ये लोग पहले से ही इतने प्रिपेयर्ड थे, लेकिन रिएक्शन का एक भी मौका उसने नहीं छोड़ा। उसका दाहिना हाथ एक बार फिर आगे बढ़ा और ब्लैक लाइट सर्कल सीधे निंग थियनजुन के बाएं हाथ से टकरा गया। एक कड़कती चीख उसकी जुबान से फिसल गई। उस लाइट सर्कल से जो टेयरिंग फोर्स निकली उसने सीधे उसका हाथ ही बर्बाद कर डाला। अगर उसने अपनी पूरी डोचीन झोंकी होती तो वो हाथ उसी पल धूल बन जाता, लेकिन फिर भी वो टेयरिंग फोर्स उसकी नसों, हड्डियों और मांसपेशियों तक घुस चुकी थी। सब कुछ अंदर से एक्सप्लोड करने लगा। शाओयान ने ठंडी हंसी हंसी और अपने हाथ को कसकर बंद किया। लाइट सर्कल की सक्शन फोर्स और ज्यादा भड़क गई। अब पूरा शरीर खींचने लगा। निंग थियनजुन अब पैनिक में था। अपनी मौत को नजदीक देखकर उसने एक भयानक कदम उठाया। अपने ही हाथ को चीरकर अलग कर दिया। शाओयान एक पल को हैरान जरूर हुआ। इतना रफलेस, इंटरेस्टिंग। उसने मुस्कुराकर ब्लैक लाइट को और बड़ा कर दिया। ये फिर से निंग थियनजुन के पास जा पहुंचा और इस बार उसकी स्पीड को बुरी तरह स्लो कर दिया। अब निंग थियनजुन को साफ साफ ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की रियल टेरर का एहसास हो गया था। जब शाओयान सिर्फ 4 स्टार डोजुन था तब वो जैसे तैसे इसकी पावर को रोक पाया था, लेकिन अब दोनों एक लेवल पर थे और वो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे सकते। नीचे अबिस से अचानक तेज हवा की गूंज उठी। 1000 फीट लंबा एक ब्लड ग्लो आसमान को चीरता हुआ आया। वो एक ब्लड ड्रैगन बन चुका था और सीधा शाओयान की ओर दहाड़ते हुए आया, लेकिन शाओयान ने मुड़कर उस हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी नजरें सीधी निंग थियनजुन पर जमी थी, जो अब इस नए अटैक को देखकर खुश हो चुका था। शाओयान की कोल्ड स्माइल उभरी। उसने एक बार फिर हाथ धकेला। ब्लैक लाइट सर्कल बिजली की रफ्तार से उड़ा और सीधा निंग थियनजुन को निकल गया। चीख एकदम चीख से ऊपर थी। उसे यकीन नहीं था कि शाओयान उसे मारने के लिए खुद इतनी जबरदस्त अटैक झेल लेगा। ब्लड ड्रैगन शाओयान से टकराया और आसमान में एक ब्लड कलर्ड एक्सप्लोजन फैल गया, मानो खून से बना सूरज फट पड़ा हो। काइलिन और बाकी यान अलायंस वॉरियर्स की आंखें फटी रह गई। शाओयान ने ये झेला। ब्लड ड्रैगन की एनर्जी किसी 6 स्टार डोजुन को सेकेंड्स में मार सकती थी। पूरा बैटलफील्ड डेड साइलेंस में डूब गया और तभी एक धीमी सी वॉइस आसमान में गूंजी। हॉल ऑफ सोल्स के लोग हमेशा अंधेरे में छिप कर वार करते हैं, चूहे जैसे। तो सबकी नजरें ऊपर उठ गई। शाओयान खून के एक्सप्लोजन के बीच से धीरे धीरे बाहर आ रहा था, हवा में चलते हुए। किले से एक जबरदस्त चीयर गूंजी। काइलिन और बाकी साई ऑफ रिलीफ लेते हुए बोले, बच गया वो। नीचे अबिस से एक ठंडी आहट निकली, खून जैसे बहने की आवाज, और कुछ ही पल में उस अबिस से एक ब्लड सी उभर आई। वो लहराता हुआ खून अब अबिस के किनारों के बराबर आ चुका था और उसी के बीच एक ब्लड कलर्ड फिगर, लंबा, लाल रोब, लाल बाल, लाल आंखें। उसकी मौजूदगी से चारों ओर एक ब्लडी ओरा फैल गई। उसकी होस्ट वॉइस गूंजी, तुम वाकई वो हो जिसे हमारे होल चीफ ने गंभीरता से लिया है। तुम्हारे पास वाकई घमंड करने का हक है। शाओयान ने उसे ध्यान से देखा। तो ये है वो हिडन ट्रम्प कार्ड। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के कई वॉरियर्स भी दंग थे। उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कोई टेरिफाइंग फिगर उनके साथ है। ये पर्सन डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट इन देयर कैंप। फ्रेयू एल्डर्स जो अभी हॉल ऑफ सोल्स के 3 एक्सपर्ट से लड़ रहे थे, एक पल को ठहर गए। उनकी आंखें सीरियस हो गई। शेहजुनजे, एल्डेस्ट टू ब्रदर ने गंभीर स्वर में कहा, जूनियर पवेलियन चीफ, ये बहुत पुराना और भयानक एक्सपर्ट है। इसकी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल बेहद रहस्यमयी है। कई टॉप लेवल एक्सपर्ट्स इसी के हाथों मारे गए हैं और अब ये हॉल ऑफ सोल्स से जुड़ गया है। उस ब्लड रोब फिगर की ठंडी हंसी गूंजी। हाँ, वो नाम अब पुराना हो चुका है। अब मुझे 4th थियनजुन कहो, शुए थियनजुन। शाओयान की आंखें संकरी हो गई। 9 स्टार डोजुन और बस एक कदम दूर बैनशेंग से। अगर मैं समय पर नहीं आया होता, यान अलायंस का क्या होता सोच भी नहीं सकता। शाओयान ने फिर कोल्डली हंसते हुए कहा, तुम तो इतने लेजरली हो, अपने साथी की जान बचाने की भी फुर्सत नहीं मिली। उसने हाथ घुमाया और निंग थियनजुन की बुरी तरह बिगड़ी हुई लाश उसकी ओर फेंक दी। 4th थियनजुन ने बस नजर डाली, फिर अपने मुंह से एक ब्लड एरो फेंका और निंग थियनजुन की लाश एक पल में ब्लड पूल बनकर फट गई। यूजलेस को बचाने का कोई मतलब नहीं, शाओयान ने हंसी के साथ कहा। हॉल ऑफ सोल्स वालों के लिए इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं होती। एग्जैक्टली, इमोशंस को त्याग देना चाहिए। 4th थियनजुन की वो ठंडी हंसी गूंजी, फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। मैं चाहता तो हस्तक्षेप न करता, लेकिन अब जब वो मर ही गया है तो अब मैं आऊंगा और शाओ क्लैन के हर खून वाले व्यक्ति को वापस लेकर जाऊंगा। और फिर ब्लड सी से दर्जनों खून की पिल्स उठी। ब्लड फॉग चारों ओर फैल गया और 4th थियनजुन के शरीर से एक ठंडी, भयानक और काली आंधी की तरह एक अजीब सी ओरा बाहर निकली। वो ओरा इतनी भयानक थी कि चाहे कोई यान अलायंस का हो या प्रोफाउंड लायन सेक्ट का, उसके भीतर खड़ा हर इंसान बस एक ही पल में चीखते हुए फट पड़ा। हर तरफ बस लहू ही लहू था। खून की नदियां बहने लगी और पूरा मैदान एक लाल समुद्र में तब्दील हो गया। ये वो सन की राक्षस था जिसे न किसी दोस्त की परवाह थी न दुश्मन की, और इस पागलपन से यान अलायंस ही नहीं, प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लोग भी कांप उठे। थोड़ी दूरी पर चीचेन भी शाओयान के वार से बुरी तरह जख्मी हुआ था। हांफते हुए चीख पड़ा, तू कर क्या रहा है? क्या हमारी डील तुझे याद नहीं? लेकिन अगली ही सेकंड 4th थियनजुन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दूर खड़े शीचेन की ओर इशारा किया। फिर बस मुट्ठी भींच दी। शीचेन की चीख वहीं थम गई। उसका शरीर फट गया, हवा में लहू बिखरा। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के उस नेता का खून अब उसी के सैनिकों के चेहरे पर उड़ रहा था। पूरे प्रोफाउंड लायन सेक्ट के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। चीफ की मौत के बाद भी कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो सब जानते थे अगर शीचेन इस राक्षस के आगे टिक नहीं पाया तो वो क्या चीज है। कुछ तो पहले से ही हॉल ऑफ सोल्स से डरे हुए थे, कुछ बिक चुके थे और अब तो पूरी प्रोफाउंड लायन सेक्ट बिखर चुकी थी। काइलिन ने ठंडे स्वर में कहा, यान अलायंस की फ्रंट लाइन को पीछे खींचो। ये आदमी पागल है और इसकी मूड स्विंग्स में हमारी सेना कुचली जाएगी। शाओडिंग व शाओली ने तुरंत सभी सेनाओं को वापस बुला लिया। हाइबोडोंग ने गंभीर होकर कहा, अब सिर्फ शाओयान पर ही भरोसा है। अगर उसने इसे नहीं रोका तो मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस खून में डूब जाएगा। काइलिन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उसी पल आसमान में खड़ा शाओयान पूरे मैदान की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कैसे 4th थियनजुन बस एक इशारे से लोगों के खून
खून को उबाल देता था। जैसे एक चटपटाता हुआ इंसान फट जाता था जैसे गुब्बारा। ये आदमी शुहे तियानजुन है, ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल का मास्टर। ये खून को कंट्रोल कर सकता है। शायन के माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो पहले भी ऐसे लोगों से लड़ चुका था जो खून कंट्रोल करते थे, लेकिन ये किसी और ही स्तर का था। नीचे बहता खून एक बार फिर लहराया और फोर्थ तियानजुन हवा में चलता हुआ शाओयान के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल रंग की बालियां उड़ रही थी और आसमान में एक तीखी खून की गंध फैल चुकी थी। उसने शाओयान को घूरते हुए कहा, पीक 8 स्टार डोन। अच्छा है। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची, हवा कांप गई। शाओयान ने भी बिना देर किए अपने शरीर से मैजेस्टिक डोची बाहर निकाला, जो एक तीव्र फ्लेम में बदल गया। और फोर्थ तियानजुन हंस पड़ा। तुम्हारी फ्लेम मेरे ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल को रोक नहीं सकती। और उसी पल शाओयान के शरीर के अंदर खून उबलने लगा। उसकी नसें दर्द से फटने लगी और तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक अजीब सी एनर्जी उसके दिल से उसके शरीर में फैल गई। शाओयान चौंक पड़ा। ये तो वो मर्ज्ड ब्लड लाइन है जो हेवनली टूम में मिली थी। वो खुद भी हैरान था। ये नई ब्लड लाइन इतनी ताकतवर थी कि शुहे तियानजुन की ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल पूरी तरह फेल हो चुकी थी। शाओयान ने धीमे से मुस्कुराकर ऊपर देखा। लगता है तुम्हारा यह स्किल उतना भयानक नहीं है जितना तुम कहते हो। शुहे तियानजुन की आंखें सिकुड़ गई और तभी शाओयान ने दोनों हाथों से कुछ रहस्यमयी सील्स बनाए और उसकी भौं पर एक क्लैन टैटू प्रकट हुआ। फोर्थ तियानजुन चौंक गया। शाओ क्लैन का क्लैन टैटू। तुमने शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि पूरी दुनिया मान चुकी थी कि शाओ क्लैन की ब्लड लाइन अब बर्बाद हो चुकी है। फिर भी शाओयान के माथे पर वो निशान कैसे? और उसी टैटू के साथ शाओयान की ओरा फोर्थ तियानजुन के बराबर पहुंच गई। शाओयान ने लंबी सांस ली और बोला, अब देखते हैं तुम्हारी असली ताकत। फिर उसने जमीन पर पैर मारा और पल भर में गायब हो गया। फोर्थ तियानजुन पीछे हटा और अपनी हथेली से एक खून से भरी लहर हवा में घुमाई। आजा बाहर। वो हवा फटी और शाओयान प्रकट हुआ, पर उसने वार से बचने की कोशिश नहीं की। उल्टा आगे बढ़ा और एक भीषण गर्म फिस्ट सामने दे मारी। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे के शरीर से टकराई, लेकिन शाओयान के कंधे बस हल्के से हिले। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं बदला। वहीं दूसरी तरफ फोर्थ तियान शाओयान की उस भीषण गर्म फिस्ट ने कई कदम पीछे धकेल दिया। उसके गले से एक कराह की आवाज निकली, क्योंकि शाओयान की गर्म और भयंकर फिस्ट विंड उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। शाओयान ने हल्के से अपने कपड़े झटके। चेहरे पर मुस्कान थी और शांत स्वर में कहा, लगता है अगर हम इसी तरह वार करते रहे तो तुम इसे झेल नहीं पाओगे। फोर्थ तियानजुन का चेहरा पूरी तरह गंभीर और अंधकारमय हो चुका था। उसकी निगाहें शाओयान के कपड़े पर टिक गई। वो ये बात अब समझ चुका था। जब उसने शाओयान पर वार किया था तो उस वार की अधिकतर ताकत उस अजीब कपड़े ने सोख ली थी, मगर जो थोड़ी सी फोर्स बची थी वो भी शाओयान को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। क्यों? उसका दिमाग इस सवाल में उलझा था, पर सच्चाई तो ये थी, शाओयान की त्वचा के अंदर छिपी थी ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर, एक ऐसी रहस्यपूर्ण शक्ति जिसे फोर्थ तियानजुन जैसे ताकतवर व्यक्ति के लिए भी समझ पाना नामुमकिन था। अब बात सिर्फ कपड़े की नहीं थी, शाओयान की त्वचा तक रहस्यों से भरी हुई थी। फोर्थ तियानजुन अब उसे घूर रहा था, एक अंधेरी, गंभीर और बेचैन निगाह से, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जो उसके वारों से पूरी तरह इम्यून था। लेकिन वो खुद शाओयान के हर वार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसी लड़ाई किसी भी महान योद्धा को भी तक घुटन दे सकती थी, मगर फोर्थ तियानजुन कोई मामूली इंसान नहीं था। वो ये बात समझ गया था। उसका पिछला वार शाओयान को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सका क्योंकि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। तो अब अगर ताकत कम है तो उसे और बड़ा बनाना होगा, इतना बड़ा कि शाओयान का पूरा वजूद ही मिट जाए। ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल, ग्रेट डिवाउरिंग ब्लड टेक्निक। उसके चेहरे पर एक वहशीपन सवार हो चुका था। एक भयानक चीख जैसे बिजली गिरी हो। पूरा मैदान कांप उठा और फिर 10,000 फीट के दायरे में जो कोई भी एलिट डोजुन से कमजोर था, उनका शरीर एक पल में फट गया। वो सब खून में बदल गए और वो खून फोर्थ तियानजुन के शरीर में लगातार समाने लगा। साथ ही जो अबिस नीचे बह रहा था, वह खून का समुद्र अब शोर मचाते हुए एक विकराल लाल लहर बन चुका था, जो उठकर सीधे फोर्थ तियानजुन के शरीर में समा गया। और इस दौरान उसकी ओरा जो अब तक स्थिर थी अब भटकने लगी। फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। फोर्थ तियानजुन अब खुद को रोक नहीं रहा था। वो खुद को बदल रहा था, खून से, पागलपन से, और तब एक डरावनी गूंज जो हर दिशा में फैल रही थी। शाओयान, अब मुझे धमकी मत दो। आज मैं तुम्हारे शाओ क्लैन का हर बूंद खून और वो एक्टिवेटेड ब्लड लाइन दोनों निकल जाऊंगा। आसमान का रंग बदल चुका था। खून से भरे बादल हर दिशा में मंडरा रहे थे और हवा में एक दैत्य जैसी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही शाओयान ने चौथे तियानजुन की सोरिंग ओरा को महसूस किया, उसकी आंखों में एक गंभीरता की चमक दौड़ गई। सेंट्रल प्लेन्स जैसे खतरनाक इलाके में अगर कोई इतना भयानक नाम कमा चुका हो तो जाहिर है उसकी ताकत भी उतनी ही भयानक होगी। इस वक्त फोर्थ तियानजुन की ओरा एक नॉर्मल पीक लेवल डोजुन एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो बेनशेंग क्लास तक पहुंच चुका था, क्योंकि डोजुन के पीक और बेनशेंग क्लास के बीच जो एक कदम का फासला है वो इतना बड़ा है कि मानो आसमान और जमीन के बीच की दूरी हो। इस बात को समझने के लिए याओ लाओ की मिसाल ही काफी है। सालों तक डोजुन के पीक पर रुकने के बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सका, जब तक कि उसे नया शरीर नहीं मिला। असल में ये जो छोटा सा दिखने वाला एक कदम है, उसी में छुपा है एक एक्सट्रीमली रेयर और यूनिक ट्रेनिंग मेथड, और सिर्फ वही एक्सपर्ट्स जो इस बाउंड्री के करीब पहुंचते हैं वो इसे महसूस कर पाते हैं। सेंट्रल प्लेन्स के टॉप एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं 9 चेंजेस टू टर्न शेंग। अब ये 9 चेंजेस आखिर है क्या? सीधा सा लॉजिक है। जब एक डोजुन एक्सपर्ट की बॉडी पूरी तरह से डोची से भर जाती है और उसके अंदर और एनर्जी समाने की कैपेसिटी नहीं बचती, तो वहीं से शुरू होती है ये कंप्रेशन और सप्रेशन की टेक्निक। डोची को बार बार कंप्रेस करना होता है ताकि इंटरनल स्पेस खाली हो और उसमें नई एनर्जी समा सके, और ये साइकिल बार दोहरानी पड़ती है। हर कंप्रेशन के साथ डोची की क्वालिटी में भी मैसिव बदलाव आता है और आखिरकार वही कंप्रेशन बनता है रास्ता उस गगनचुंबी बेनशेंग रेल्म तक पहुंचने का। कहने में आसान है लेकिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं करंट बैटलफील्ड की। जो निंथ तियानजुन अभी मारा गया वो था एक 1 चेंज पीक डोजुन और शाओयान। क्लैन टैटू
एक्टिवेट करने के बाद उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया था। लेकिन फोर्थ तियानजुन जिसने अभी फ्रेश ब्लड की एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वो अब पहुंच चुका था थर्ड चेंबर। हाँ, बेंशेंग क्लास अभी भी दूर है, लेकिन फिर भी खतरा अब बहुत ज्यादा था। और इसी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के बीच फोर्थ तियानजुन की स्कारलेट आंखों से एक ब्लड लस्ट उमड़ने लगी। हालांकि ये जो ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल वो यूज कर रहा था, इसकी बड़ी भारी कीमत थी। एक बार एक्टिवेट करने के बाद आने वाले 1 महीने तक उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि कोई साधारण डोवांग भी उसे मार सकता है। मगर इस बार हार उसकी ईगो को मंजूर नहीं थी। फोर्थ तियानजुन की चीख के साथ ही उसके शरीर से ब्लड कलर्ड फॉग निकलकर आसमान में छा गई। वो फॉग गहराते गहराते एक विशाल ब्लड क्लाउड में बदल गई। चायन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसे साफ महसूस हो रहा था। उस ब्लड क्लाउड में कंडेंस हो रही थी एक फ्राइटनिंग एनर्जी। वो अब कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अपने सामने हाथ घुमाया और उसके हाथों के सामने प्रकट हुई 4 हेवनली फ्लेम्स। जैसे ही वो फ्लेम्स उभरी, एक इंटेंस हीट चारों ओर फैल गई और वो फिजा में फैली घिनौनी ब्लड स्टेंच को जला के राख करने लगी। फिर उसने अपने मुंह से एक और फ्लेम निकाली, एक ग्रे कलर्ड फ्लेम जिसे वो खुद रिफाइन कर चुका था। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम, एक फेक हेवनली फ्लेम, मगर ऑरा में बाकी से कम नहीं। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। चैन की गूंजती हुई चीख के साथ ही उन 5 फ्लेम्स ने आसमान में फॉर्म कर लिया 5 विशाल फायर स्पिरिट्स। और फिर 5 फायर स्पिरिट्स एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन में जुट गए और धीरे धीरे मर्ज होते हुए बन गए एक विशाल 5 कलर्ड फ्लेम कॉइल जो घूमने लगा बवंडर की तरह। ब्लड क्लाउड ऑपोजिट साइड में लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था। फोर्थ तियानजुन ने दूर से एक कोल्ड स्नोट मारा। उसके मुंह से निकला एक ब्लड पिलर जिसने आसमान के ब्लड क्लाउड को एक्टिवेट कर दिया। और फिर ब्लड क्लाउड फटा और उससे निकला 10,000 फीट लंबा एक विशाल ब्लड पॉन्ड जो गुर्राते हुए सीधे शाओयान की ओर लपका। शाओयान, अब देख मैं तुझे कैसे राख बना देता हूँ। शाओयान की आंखें अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। उसकी मुहर बदली। वो 5 कलर्ड फायर कॉइल बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा और अगले ही पल वो विशाल ब्लड पाम से टकरा गया। सारे आसमान में गर्मी और ठंड, आग और खून की टक्कर से बना एक एनर्जी स्टॉर्म फैल गया। इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि आसमान के बादल भी फट के धूल में बदल गए। फोर्थ तियानजुन की आंखें सिकुड़ गई। वो अभी पीछे हट ही रहा था कि अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक बर्फीली सनसनाहट महसूस हुई। वो पलटा और जो चेहरा उसने देखा उसे खुद नहीं पता चला कि शाओयान कब और कैसे उसके पीछे आ गया। शाओयान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसका हाथ सामने गया और एक डार्क ब्लैक लाइट सर्कल आसमान में चमकने लगा। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। ब्लथ डीमन जुन बुरी तरह चौंक गया, मगर उसकी बॉडी से तुरंत खून बह निकला और उसने अपने चारों ओर एक ब्लड क्यूटिकल आर्मर बना लिया। शाओयान की पाम विंड तीर की तरह उस पर गिरी और ब्लड डीमन क्यूटिकल पर क्रैक्स आ गए। खून उगलता हुआ फोर्थ तियानजुन पीछे उड़ा। शाओयान के चेहरे पर एक ठंडी हंसी थी। उसने अब हार मानने वाले को छोड़ा नहीं। उसकी पीठ से ग्रीन रेड क्रिस्टल विंग्स फैली और जैसे ही वो फ्लैप हुई, शाओयान पल भर में टेलीपोर्ट हो गया और पहुंच गया फोर्थ तियानजुन के ठीक सामने। उसका हाथ उठा और उसी में बन गई एक खूबसूरत मगर खतरनाक फायर लोटस जिसमें जल रही थी चारों फ्लेम्स। इट्स ओवर। फोर्थ तियानजुन के चेहरे पर अब शौक था और दिल में जमी थी ठंडी मौत की आहट, क्योंकि शाओयान की हर एक दो स्किल, चाहे वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम हो या 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल या ये फायर लोटस, वो तीनों की तीनों चियांग क्लास 2 स्किल स्तर की ताकत रखती थी। और जब वो तीनों 2 स्किल्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में एक साथ मिली तो चौथे तियानजुन के पास कोई जवाब ही नहीं था। ना कोई जवाब, ना कोई बचाव का रास्ता। तभी तो हॉल ऑफ सोल्स के इतने सारे एक्सपर्ट्स इसी लड़के के हाथों मारे गए हैं। ये सोचते ही चौथे तियानजुन के चेहरे पर पछतावे की लहर दौड़ गई। एक आसान सी लगने वाली टास्क को स्वीकार करना अब उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुकी थी, क्योंकि अब शाओयान के हाथ में वो फायर लोटस बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही वो फायर लोटस चौथे तियानजुन से टकराया, आसमान में एक भयंकर अग्नि विस्फोट गूंज उठा। एक ऐसा विनाशकारी फायर स्टॉर्म जो पूरी आकाशगंगा को हिला देने वाली ताकत लिए था। और ये सब हजारों आंखों के सामने एक जश्न की आतिशबाजी की तरह अचानक आसमान में फट पड़ा। सभी लोग जो इस लड़ाई को देख रहे थे स्तब्ध रह गए। कोई शब्द नहीं, सिर्फ डर और शाओयान की उस ताकत का एहसास जो अब किसी दोजून के बस की बात नहीं रह गई थी। कुछ कमजोर लोग तो उस गर्मी में अपने ही खून को उबलता हुआ महसूस करने लगे। अचानक उस फायर स्टॉर्म के बीच से एक भारी धमाका हुआ और लपटों से घिरी हुई एक इंसानी आकृति आसमान से एक जलते हुए कैनन बॉल की तरह नीचे आ गिरी। उस शरीर से उठती हुई दर्दनाक चीखें हर एक के कानों में कांपती हुई गूंजने लगी। उस चीखने वाले इंसान की आवाज को सुनकर सभी के दिल कांप उठे। वो जलता हुआ शख्स सोल हॉल का वो घमंडी चौथा तियानजुन था, लेकिन इस वक्त वो महान दोजून एक जिंदा जलते हुए रोस्ट पोक की तरह दिख रहा था। अगले ही पल वो चौथा तियानजुन सीधा जा गिरा उस ब्लड सी से भरे गहरे अबिस में। सैकड़ों नजरों के सामने उसका शरीर जहाँ गिरा वहाँ का टेम्परेचर इतना डरावना था कि पूरा सी ऑफ ब्लड उबलने लगा और देखते ही देखते वो पूरा सी ऑफ ब्लड केवल 10 सेकंड्स के अंदर पूरी तरह गायब हो गया। फिर हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और अगले ही सेकंड शाओयान का फिगर एक परछाई की तरह उस अबिस के ऊपर प्रकट हो गया। उसकी आंखें एकदम ठंडी थी। वो बस चुपचाप नीचे देखता रहा। उसके 3 लगातार हमलों ने चौथे तियानजुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अगर वो दुर्भाग्यशाली निकला तो शायद अभी वहीं मर जाए। शाओयान की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने अपनी हथेली को भींचा और एक पर्पल ब्राउन रंग की फ्लेम जिसमें हल्की सी सफेद झलक थी उसकी हथेली से उठी और सीधे अबिस के भीतर जा घुसी और वहाँ मौजूद ओरा के एकदम बीचों बीच जाकर टकरा गई। जहाँ वो फ्लेम पिलर गुजर
गुजरा वहाँ की पूरी मिट्टी जलकर पत्थर बन गई। वो पूरा अबिस अब एक गर्म पत्थर की घाटी में बदल चुका था और उस तपिश की लहरें अभी भी बाहर निकल रही थी। उसी फायर पिलर के किनारे पर चौथे तियानजुन की आंखें हल्के से खुली। उसका पूरा शरीर अब स्किनलेस था, बस एक मांस और लहू का लथपथ शरीर रह गया था। कांपते हुए उसने अपनी उंगली हिलाई और उसकी हथेली में एक जेड टोकन प्रकट हुआ। उसने अपनी आखिरी ताकत के साथ उस टोकन को तोड़ दिया। जैसे ही जेड टोकन टूटा, उसके बगल में एक स्पेशल ब्लैक टनल खुल गया और उस टनल से एक तेज सक्शन फोर्स निकली जिसने चौथे तियानजुन के शरीर को खींच लिया और निकल गया। उसी क्षण एक तेज रोशनी का लहराता हुआ रे अबिस में कूदा और ठीक उसी जगह जा पहुंचा जहां अभी वो तियानजुन खड़ा था। जो फिगर उस रोशनी से प्रकट हुआ, उसने नीचे देखे उस स्पेशल डिस्टॉर्शन को गौर से देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। ही इज रियली क्विक टू एस्केप। शाओयान ने थोड़ी देर वहां देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स झेल लिए और फिर भी जिंदा बच निकला। ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन शाओयान चिंतित नहीं था क्योंकि अब वो जान चुका था कि अगले टाइम अगर वो इस तियानजुन से फिर मिले तो उसे मारना एक आसान बात होगी। शाओयान ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ चुका था। आखिरकार लगातार 2 तियानजुन से भिड़ना और तियान क्लास 2 स्किल्स का कई बार उपयोग करना, चाहे उसके पास क्वाजी तियान क्लास 6 मेथड ही क्यों न हो, उसकी ताकत की भी एक सीमा थी। यान अलायंस की सबसे बड़ी मुसीबत अब खत्म हो चुकी है। अपनी ग्रीन रेड बोन विंग्स को फैलाते हुए शाओयान आसमान में ऊपर उठा और गहरे अबिस से बाहर निकल आया। ऊपर आसमान में उसका ध्यान गया जहां हॉल ऑफ सोल्स और प्रोफाउंड लायन सेक्ट के एक्सपर्ट्स अभी भी लड़ रहे थे। एक ठंडी सी स्नॉट के साथ उसने अपनी 10 उंगलियों को चिटका दिया और हर उंगली से एक ब्लेजिंग फायर पिलर निकला जो बिजली की रफ्तार से आसमान में दौड़ गया और सीधे उन एनिमीज पर जा गिरा। तेज धमाकों के साथ दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। डाउजून लेवल के कई एलीट एक्सपर्ट्स खून की उल्टी करते हुए पीछे हट गए। हेवनली फ्लेम की गर्मी उनकी हड्डियों तक जा चुकी थी और डाउ स्किल के कोई भी उपाय उन्हें से बचा नहीं पाए। पैनिक में वो जलती हुई आग को बुझाते हुए पीछे भागने लगे। सोल हॉल के कई एक्सपर्ट्स सब समझ चुके थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो लोग तुरंत ब्लैक फॉग बनाकर वहां से भाग निकले। कई छोटे बड़े सेक्ट्स और एक्सपर्ट्स जो सोल हॉल के प्रेशर में यहाँ आए थे अब घबरा कर चिल्लाने लगे, अलायंस चीफ शाओ, प्लीज शो मर्सी, हमें मजबूर किया गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाओयान इतना डरावना निकलेगा। दो पावरफुल तियानजुन को अकेले अपने दम पर गिरा देगा। शाओयान की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने उन्हें देखा लेकिन उन्हें माफ नहीं किया। फिर भी उसने सबको नहीं मारा क्योंकि वो जानते थे कि इन लोगों का नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक रेपुटेशन है। सबको मार देने से यान अलायंस का पॉलिटिकल फ्यूचर खराब हो सकता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि ऐसे लोग यान अलायंस में शामिल हो जो वक्त आने पर पीठ दिखा दे। इसलिए शाओयान ने बस एक ठंडा आदेश दिया, अगर तुम सब यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के बदले प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लोगों की जान लेकर जाओ। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। वहीं बाकी एक्सपर्ट्स जो पहले उनके साथ थे अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उनकी आंखों में एक भयानक क्रूरता चमक उठी। वे सब अचानक मुड़े और जिनके साथ कुछ सेकंड पहले वो मिलकर लड़ रहे थे अब उन्हीं के खिलाफ पिट गए। एक नई chaotic बैटल शुरू हो चुकी थी। इस बार यान अलायंस सिर्फ एक स्पेक्टेटर था। शाओदिंग हंस पड़ा। शाओयान बहुत चालाक था। इन लोगों के हाथ अब प्रोफाउंड लायन सेक्ट के खून से रंगे जा चुके थे। अब ये कभी अलायंस में एक नहीं हो पाएंगे और प्रोफाउंड लायन सेक्ट अब बर्बाद होने वाला था। सारी ताकत सोल होल की प्रोटेक्शन से जुड़ी थी। अब जब वो चला गया नॉर्थ वेस्ट रीजन में यान अलायंस का कोई मुकाबला नहीं बचेगा। बैटल करीब 10 मिनट तक चला। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के एक्सपर्ट्स बुरी तरह घायल हो गए, कुछ मारे भी गए, आर्मी बिखरने लगी, सब भागने लगे। शाओयान जान गया प्रोफाउंड लायन सेक्ट अब खत्म है। वो धीरे से सांस लेकर फोर्ट्रेस की दीवार पर उतरा। पूरा किला उसकी वापसी पर गूंज उठा। हर कोई चीख रहा था और शाओयान बस मुस्कुराया। कैलिन ने धीरे से कहा, तुम फिर से अकेले हीरो बन गए हो। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस था लेकिन होठों पर हल्की सी सेडक्टिव मुस्कान थी। शाओयान ने बस उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सालों बाद भी वो अब भी वैसी ही थी। हू क्लैन के 3 एल्डर्स दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में अब एक आदर था। जूनियर पेविलियन चीफ, आप तो उम्मीद से कहीं ज्यादा निकले। आपने तो श्वे हेजुंजे को भी गिरा दिया। और शाओयान अब सच में उनका रिस्पेक्ट जीत चुका था। शाओयान ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद सभी का, मैं जल्दी ही बाकी रिवॉर्ड्स भी दे दूंगा। और बाकी एलीट दोजुन्स भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। पीछे शाओली और शाओडिंग बैटलफील्ड को साफ करवाने लगे। तभी एक प्यारी सी चहकती हुई आवाज गूंजी और शाओयान का दिल एकदम कांप उठा। उसने मुड़कर देखा और देखा शाओ शाओ उसकी गोद में बैठी हुई उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। शाओयान की आंखें चमक उठी। वो आगे बढ़ा और शाओ शाओ को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसकी मुलायम गालों पर जोर से किस किया और जब वो हंस रहा था तभी शाओ शाओ की जुबान से एक हल्की सी चमक उठी और 7 रंगों वाली एक आकृति हवा में घूमती हुई उसके कंधे पर आ बैठी। 7 colored heaven swallowing python। शाओयान हैरान रह गया। कैलिन मुस्कुराई। इस पाइथन की सोल ने शाओ शाओ के शरीर में पुनः जन्म लिया है। इसके बदले में शाओ शाओ अब इसकी ताकत का उपयोग कर सकती है, यानी वो जन्म के समय से ही एक एलीट डोजोंग के बराबर की शक्ति रखती है। शाओयान की आंखें चमक उठी। एंशिएंट टाइम्स में कुछ 7 colored heaven swallowing pythons एंशिएंट हेवन सर्पेंट्स को भी टक्कर दे देते थे और अब शाओ शाओ उस ताकत के साथ पैदा हुई थी। लेकिन शाओयान ने मुस्कुराकर कहा, ये बोरोड पावर है। मेरी बेटी सिर्फ दूसरों की शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगी। अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सॉफ्ट है। मैं उसे एक परफेक्ट ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दूंगा और वो सबसे पावरफुल बनेगी क्योंकि वो